तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अपने पुराने अंदाज में जोरदार शुरुआत की और अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हुए पूरी दुनिया को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर किसी देश ने डॉलर को किनारे रखकर व्यापार करने की कोशिश की तो उसके उत्पादों पर सीधे 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये ट्रंप का दुनिया को यह बताने का तरीका था कि अमेरिका के बिना वैश्विक व्यापार संभव नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत ने ट्रंप की इस धमकी का ऐसा जवाब दिया जिससे अमेरिका भी हैरान रह गया। दरअसल जब ब्रिक्स देशों को टैरिफ की धमकी मिली तो भारत ने बेहद सोच समझकर ऐसा कदम उठाया जिसे ट्रंप भी शायद नहीं समझ पाएंगे। भारत ने अमेरिका की बजाय अपना ध्यान ब्रिटेन और यूरोप की ओर मोड़ दिया और महीनों से अटकी पड़ी भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड डील अचानक फिर से चर्चा में आ गई। लेकिन यह सब सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि उसी वक्त भारत के वाणिज्य मंत्री और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री के बीच लगातार बातचीत हो रही थी और भारत ने उसी दौरान यह रणनीतिक फैसला लिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर यूरोप का रुख क्यों किया। असल में भारत अब यह भली भांति समझ गया है कि अमेरिका अब एक स्थिर और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप का कोई भी अप्रत्याशित निर्णय वैश्विक स्तर पर अस्थिरता ला सकता है। ऐसे में भारत ने समय पर बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने और यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत करने का फैसला लिया। और अब यह बदलाव साफ तौर पर नजर आने लगा है, क्योंकि हाल ही में जारी हुए निर्यात आंकड़ों से यह संकेत मिला है कि अमेरिका को जाने वाला भारतीय निर्यात धीरे धीरे घट रहा है, जबकि यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत से होने वाला निर्यात का बड़ा हिस्सा अब यूरोप की ओर मुड़ता दिख रहा है। इस स्थिति में ट्रंप की 100% टैरिफ वाली चेतावनी का असर बहुत सीमित रह जाएगा। देखा जाए तो भारत ने केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर गंभीर बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर भारत यूरोप के साथ व्यापार को व्यापक स्तर पर बढ़ा लेता है तो अमेरिका की स्थिति क्या होगी। आपको बता दें कि ट्रंप की धमकियों का असर तभी तक है जब तक भारत उस पर निर्भर है, लेकिन अगर भारत यह निर्भरता खत्म कर देता है तो ट्रंप की रणनीति पूरी तरह नाकाम हो सकती है। भारत के इस रुख ने अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है और सभी की नज़रें इस पर टिकी हैं कि ट्रंप अब क्या कदम उठाएंगे। क्या वह और ज्यादा कठोर निर्णय लेंगे? क्या भारत और यूरोप की यह नज़दीकी ट्रंप के नेतृत्व को सीधी चुनौती देगी, या फिर यह सिर्फ एक बड़ी शुरुआत है और असली खेल तो अभी बाकी है। अगर मान भी लिया जाए कि अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगा देता है तो क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? यही सवाल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप चाहे जो भी करे, भारत रुकने वाला नहीं है, बल्कि यह मौका भारत के लिए अपनी नई ताकत को पहचानने का बन सकता है। अमेरिका को लगता है कि उसकी धमकियों से भारत घबरा जाएगा, लेकिन वास्तव में भारत अब इतने विकल्पों के साथ खड़ा है कि अमेरिका खुद अपनी ही चाल में फंस सकता है। याद कीजिए, जब भारत ने रूस के साथ मिलकर रुपया रूबल भुगतान प्रणाली शुरू की थी, तब भी अमेरिका को लगा था कि भारत उसकी मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया, बल्कि पश्चिमी देशों की आर्थिक पाबंदियों को भी नजरअंदाज कर दिया। यही रणनीति अब व्यापार के क्षेत्र में भी दोहराई जा सकती है। और अगर इस बार अमेरिका वाकई 100% टैरिफ लगा देता है तो भी भारत के पास ऐसी रणनीतियां हैं जो उसे मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो भारत अब यूरोप और एशियाई देशों के साथ अपना व्यापार और तेजी से विस्तार देने की दिशा में बढ़ रहा है। खास बात यह है कि ब्रिटेन के साथ की गई डील तो बस इसकी एक शुरुआत है, लेकिन असली धमाका तब होगा जब भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आसियान देशों के साथ भी मजबूत व्यापारिक रिश्ते कायम कर लेगा। अगर ध्यान दें तो फिलहाल भारत के पास विनिर्माण क्षेत्र में अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ाने की पूरी ताकत है। ऐसे में अगर अमेरिका की ओर से यह टैरिफ वाला कदम उठाया गया तो अंत में नुकसान अमेरिका का ही होगा, क्योंकि यह कदम ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है।
भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका खुद अपनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत में कई अमेरिकी कंपनियों की गहरी पैठ है। और अगर भारत ने इन पर जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका को अपनी ही कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भारत अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रुपया को वैश्विक व्यापार में लाने के प्रयास लगातार जारी है, और अगर अमेरिका ने भारत के व्यापार पर किसी भी प्रकार की पाबंदी लगाने की कोशिश की तो भारत अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर एक नया पेमेंट सिस्टम तैयार करने में सक्षम है, जिससे डॉलर की ताकत को करारा झटका लगेगा और अमेरिका की आर्थिक शक्ति को एक गंभीर धक्का पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप भारत को झुका पाएंगे या फिर खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस जाएंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए तो यही लगता है कि अगर ट्रंप ने भारत को टारगेट किया तो अमेरिका को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आने वाले महीनों में भारत और यूरोप के बीच एक अहम डील होने जा रही है, जो यह साफ कर देगी कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो इसका असर फौरन नहीं दिखेगा, बल्कि धीरे धीरे यह ग्लोबल इकॉनमी को नए सिरे से बदल सकता है। वहीं अमेरिका का यह फैसला उसकी खुद की इंडस्ट्री के लिए भारी पड़ सकता है। भविष्य में भारत इसका जवाब मेड इन इंडिया को और तेजी से बढ़ावा देकर देगा, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में भारत खुद को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका टैरिफ लगाने की गलती करता भी है तो नुकसान उसी का ज्यादा होगा। तो भारत अब घरेलू उत्पादन को इस हद तक बढ़ा रहा है कि विदेशी कंपनियों को भारत में स्थापित होने का मौका भी आसानी से नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर भारत को लेकर दुनिया भर में एक नई और सकारात्मक सोच उभर कर सामने आ रही है। यूरोप और अन्य देशों का व्यापारिक रुख अब भारत के प्रति और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां अब उन पर भी असर डालने लगी हैं। चीन के साथ पहले से ही यूरोप और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में अगर भारत वैश्विक स्तर पर खुद को मजबूत करता है तो पश्चिमी देश उसे चीन के व्यवहारिक विकल्प के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण और असरदार भूमिका मिलने की संभावना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के फैसले भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत को नई तकनीकों के विकास में भी और सक्षम बना देंगे। धीरे धीरे भारत अमेरिका की अपनी ही रणनीतियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई लीडरशिप की ओर बढ़ेगा। अगर भारत अगले 5 से 10 सालों में सही रणनीति अपनाता है तो अमेरिका को अपनी गलती का अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन तब तक भारत खुद को इतनी मजबूती से स्थापित कर चुका होगा कि वह एक नए आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मौका बन सकता है, जब भारत अपने वैश्विक प्रभाव से पूरी दुनिया को चौंका सकता है। जय हिंद, जय भारत।